नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से सियासत लगातार गर्म है। जी हां, आरजेडी के अंदर जो है तेजस्वी यादव हो या फिर लालू फैमिली, वो सभी घिरते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके समर्थकों ने नारेबाजी की थी तेजस्वी यादव के खिलाफ, और जो उनके समर्थकों और साथ साथ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का गुस्सा देखने को मिला था दिल्ली में और नारेबाजी की गई थी, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव या फिर लालू फैमिली पूरी तरह से बैकफुट पर है। आरजेडी भी बैकफुट पर है और आरजेडी सफाई देते नहीं थक रही है। इस बीच कई बड़े नेताओं का इस्तीफा भी हो गया। हमने आपको बताया कि किस तरह से सलीम परवेज जैसे बड़े दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया इस घटनाक्रम के बाद, और उसके अलावा कई और नेता ने, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जो नेता आरजेडी के अंदर बड़ा पद वाले नेता हैं, वो भी आरजेडी छोड़कर चले गए। उन्हें शहाबुद्दीन के जो मौत के बाद जो घटनाक्रम हुई उससे लेकर उनमें खासा आक्रोश था। तो ये बातें हैं, लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव हो या फिर उनका परिवार हो या फिर आरजेडी हो, ये तमाम लोग घिरते दिख रहे थे। इस बीच सफाई सुलह का दौर जारी है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ओसामा साहब, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनके गुस्से के बाद सफाई दी थी और कहा था कि हमने काफ़ी कोशिश की कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो साहब का जो कब्र शव है उसे सिवान में दफनाया जा सके। उन्होंने कोशिश की लेकिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी। तो तेजस्वी यादव ने भी सफाई दी थी पिछले दिनों। हालांकि गुस्सा बरकरार रहा, क्योंकि बाद में जो खबरें आई कि हिना साहब हैं, जो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, वो गुस्से में हैं। उन्होंने जब वहाँ उनके घर पर 2 आरजेडी विधायक मिलने के लिए पहुँचे, जो स्थानीय विधायक थे अवध बिहारी चौधरी और तो वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, तो उनसे जो हिना साहब ने मुलाकात नहीं की। तो उसके बाद खबरें उड़ने लगी कि हिना साहब समेत जो है शहाबुद्दीन का पूरा परिवार नाराज़ है आरजेडी से। तेजस्वी यादव के खिलाफ उनका जो गुस्सा है वो दूर नहीं हुआ है। तो अब इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में अब आरजेडी के एक बड़े सीनियर लीडर उतर गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी की, जो आरजेडी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं और इसी समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है। हम आपको फेसबुक पोस्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए। और क्या कुछ लिखा है उन्होंने, जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम आपको बताते हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट है, पूरी बातें नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दें। तो उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ। थोड़ी पुरानी तस्वीर ज़रूर है, पर वो बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन से वो काफ़ी करीब थे, काफ़ी करीब से जुड़े हुए थे। और उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जिस तरह से जो घिर रहे हैं, उनका बचाव किया है, लालू यादव का बचाव किया है, जो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बचाव किया है, तेजस्वी यादव का बचाव किया है, और आरजेडी का बचाव करते नजर आ रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। इस पूरे मामले में आपको बताएं कि इस पूरे मामले में अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो उनके अंदर खासी नाराज़गी है। जो एक बड़ा वोट बैंक था, शहाबुद्दीन के नाम पर लोग जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं खिसकते दिख रहे हैं। तो अब जो है ये कमान संभाली है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, जो बड़े लीडर में है, बड़े लीडर के तौर पर शुमार है आरजेडी के अंदर। उन्होंने, मैं बताता हूँ उनका जो मुख्य पॉइंट है, उन्होंने लिखा है कि मैं लगातार उनके परिवार, खासतौर पर उनकी अहलिया हिना साहब, उनके शुभचिंतकों के संपर्क में रहा। जैसे जैसे उन लोगों ने जिनसे भी संपर्क करने को कहा, मैं संपर्क करता रहा। चाहे मुख्यमंत्री बिहार हो या लालू जी हो या दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर हो, सुप्रिंटेंडेंट हो या मीसा भारती सांसद वगैरह, तमाम लोगों का नाम दे रहे हैं वो। सन हिना साहब मैडम ने मुझे बताया कि सांसद मीसा भारती एवं मनोज झा जी द्वारा शहाबुद्दीन साहब को हायर इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करने का अथक प्रयास किया जा रहा है, पर कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसलिए उन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री बिहार से बात करने को कहा ताकि शहाबुद्दीन साहब को हायर इंस्टीट्यूशन में जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके। इस बाबत मैंने तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार से संपर्क किया और सारी बातों से अवगत कराया। तो आप समझ सकते हैं कि जो उन्होंने बातें लिखी हैं पत्र में, सीधे सीधे तौर पर वो सफाई देते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा आरजेडी परिवार है, मोहम्मद शहाबुद्दीन जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस वक्त पूरे आरजेडी परिवार ने प्रयास किया, समग्र प्रयास किया कि उनका इलाज बेहतर से बेहतर किया जा सके। ये बातें अब्दुल बारी सिद्दीकी बता रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि मैं लगातार उनके संपर्क में बना हुआ था।
तो दीनदयाल उपाध्याय के अस्पताल के डॉक्टर रवि पाठक बार बार कहते रहे कि उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर इंस्टीट्यूशन के लिए अनुशंसा की है। उन्होंने यह भी बताया कि डीजी जेल ने अनुशंसा की है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शहाबुद्दीन साहब के अच्छे इलाज हेतु उन्हें एम्स भेजने के लिए दबाव नहीं बनाया। सफाई देते दिख रहे हैं पूरी तरह से। अस्पताल सूत्रों के द्वारा उनकी तबीयत क्रिटिकल होने की बात बताई गई, फिर बताया गया कि उनका निधन हो गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें हायर इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजे जाने का खुलासा तो जेल प्रशासन और गृह विभाग भारत सरकार को तो करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो साथ ही साथ वो बता भी रहे हैं कि लगातार दबाव बनाया गया। आरजेडी की तरफ से जितने भी तमाम कोशिशें थी वो की गई कि उन्हें एम्स में शिफ्ट किया जा सके, एम्स में उनका इलाज कराया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनकी मौत हो गई उस दौरान। और आगे वो लिखते हैं, शायद इसी उनकी मृत्यु के बाद जेल प्रशासन द्वारा जो तस्वीर सोशल मीडिया पे आई उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो महीनों से बीमार हो। सांसद एवं विधायक रहे आदमी को एम्स या किसी अन्य हायर इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं भेजा गया? जबकि मुझे ऐसा बताया गया कि एक नामी गिरामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी को तिहाड़ जेल में जो कैद थे और कोरोना संक्रमित है को एम्स में इलाजरत रखा गया है। तो बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी अपनी लेटर के जरिए। तो उन्होंने जो बातें हैं तमाम बातें रखी हैं और कहा है कि मैं लगातार पूरे शहाबुद्दीन परिवार के संपर्क में था उस वक्त जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था। हमारी तरफ से, मीसा भारती की तरफ से और मनोज झा जो सांसद हैं पार्टी के, उनकी तरफ से लगातार प्रयास करते रहा गया कि उन्हें एम्स में शिफ्ट किया जा सके, उनका बेहतर इलाज किया जा सके। लेकिन जब तक देर हो गई तो उन्होंने कहा है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच के बाद जो मौत की न्यायिक जांच हो जाएगी तो उसके बाद ही सच्चाई तक की तह तक पहुंचा जा सकेगा। अब तो उन्होंने ये कहा है और परिवार, उनके शुभचिंतकों, पार्टी और नेताओं की भी मांग है कि न्यायिक जांच कराई जाए। तो वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने तमाम तरह की सफाइयाँ दी हैं और राजद परिवार के बचाव में वो खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बचाव में खड़े हो गए हैं। लालू यादव जो आरजेडी सुप्रीमो हैं, जिन पर आरोप लगा रहे थे तमाम उनके जो समर्थक हैं और गुस्सा दिख रहा था परिवार के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, तो अब उस गुस्से पर जो है वो पानी डालना चाह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और कोशिश में लगे हैं कि ये मामला सुलझ जाए। जो अंदरूनी कलह है पार्टी का, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद अचानक उठ गया था, वो अब खत्म हो जाए। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बचाव किया है, आरजेडी का बचाव किया है और कहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बुरे वक्त में पार्टी उनके साथ खड़ी रही। वो खुद भी खड़े थे और दिल्ली में मीसा भारती हों या फिर मनोज झा सांसद जो हों, तमाम लोग उनके लिए प्रयासरत थे। ये बातें कही हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। तो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।